हेलो दोस्तों। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द एक्सप्रेस पे। और आज हम लोग बात करेंगे अभी 13 से जो है 13 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है। जो उसमें सुनवाई क्या चल रही है कि ईडब्ल्यूएस के बारे में चल रहा है। ईडब्ल्यूएस तो हम लोग जानते हैं, जो सामान्य श्रेणी के 10% जो है छूट दिया जा रहा है आरक्षण लोगों को नौकरियों में और शैक्षिक संस्थानों के एडमिशन में। तो इसमें जो है कुछ लगभग 20-25 संस्थान हैं जो मतलब याचिका दायर किए हैं कि ये जो है गैर संवैधानिक है। तो इसी पे जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम आज जानते हैं कि आखिर जो याचिका करता हैं वो क्या तर्क देते हैं और सुप्रीम कोर्ट का अपना क्या तर्क है। जो सरकार है वो क्या तर्क देती है कि हम किस आधार पे जो है ईडब्ल्यूएस को लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम बात करते हैं 2019 में संविधान में जो है 103वां संविधान संशोधन आया। 103वां संविधान संशोधन आया। इसमें क्या हुआ कि हमारा जो आर्टिकल 15 है और 16, तो इसमें एक 15 का जो है आर्टिकल 15 का 6 और आर्टिकल 16 का 6, इन दोनों को जो है जोड़ा गया। अब इन दोनों को जोड़ने से क्या हुआ कि इसमें जैसे जोड़ने से ये हुआ कि जो उच्च शिक्षण संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में, इन दोनों में जो है ईडब्ल्यूएस को 10% का छूट दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 15 है वो 5 आधारों पे भेदभाव नहीं करता। जन्म हो गया, जन्म स्थान, लिंग, जाति और इसके बाद में जो है धर्म, मूल वंश, इस पे जो है भेदभाव नहीं करेगा। ये तो आर्टिकल 15 कहता है। और इसी 15 का 6 जो है 103वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अनुच्छेद 16 भी है, सरकारी नौकरियों में जो है समान अवसर सभी को दिया जाएगा, भेदभाव नहीं करेगी सरकार। और इसी आर्टिकल 16 में एक जो है जोड़ा गया आर्टिकल 16(6). तो इन 103वां संविधान संशोधन से ये दो चीज़ आया। अब ये जो जब दो चीज़ आ गया तो जो याचिका करता है वो कहते हैं कि ये जो है मूल ढांचे का जो है मूल ढांचे के खिलाफ है। और मूल ढांचा जो आया था केशवानंद भारती केस में, केशवानंद बनाम केरल राज्य का जो केस था, तो उसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द दिया था मूल ढांचा, कि मतलब आप संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं संविधान में, उसमें जो है आप मूल ढांचे के अंतर्गत जो शब्द आएगा उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं वहाँ पे बताया था कि मूल ढांचा क्या है, उसका कोई एक एग्जैक्ट अर्थ नहीं बताया था कि मूल ढांचा है क्या। तो याचिकाकर्ता कहते हैं कि मूल ढांचे के खिलाफ है ये। उसके बाद 3-4 पॉइंट और वो बताते हैं। तो जैसे उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये कहते हैं कि सामाजिक रूप से वंचित समूहों को गारंटीकृत विशेष सुरक्षा ये बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। वो कहते हैं कि जो सामाजिक रूप से वंचित समूहों को गारंटीकृत विशेष सुरक्षा जो संविधान देती है, अगर आप संशोधन आर्थिक स्थिति पे करके एकमात्र आधार बना के उनको आरक्षण देते हैं तो ये बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। पहला तर्क तो उनका ये है। और दूसरा तर्क उनका ये है कि जो 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस था, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण 50% से ज़्यादा ना किया जाए ये बोला था, कि मतलब आरक्षण जो है 50% ही रहेगा। एक तर्क ये देते हैं कि जब 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिल जाता है तो लगभग 49 पॉइंट कुछ है और ये 10 जोड़ के लगभग 60% हो जाता है। तो उनका तर्क ये भी है कि 50% से जो है ज़्यादा आरक्षण हो रहा है। तो इसमें क्या है कि और अदालत ने जो 1992 वाले केस में कहा था कि पिछड़े वर्ग का जो एकमात्र आप पहचान जो है आर्थिक पिछड़ापन नहीं कर सकते हैं कि केवल आर्थिक एक मानदंड लगाए।
तो अगर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आर्थिक पिछड़ापन ही केवल एकमात्र मानदंड आप नहीं आधारित करेंगे, तो फिर ईडब्ल्यूएस कोटे में कैसे आप जो है आर्थिक पिछड़ापन लागू करके 10% जो है आरक्षण देते हैं। तो एक पॉइंट याचिकाकर्ता का ये है। और इसमें जो है एक पॉइंट ये भी है कि जो व्यापार पेशा करने के मौलिक अधिकार हैं, उसमें जैसे जो निजी संस्थान है जो एडमिशन में 10% आरक्षण देगा, वो लोग कहते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का हम सही रूप से सदुपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे एडमिशन में मेरिट के आधार पे भी एडमिशन होता है, तो वो बोलते हैं कि अगर हम 10% आरक्षण देके उनका एडमिशन करते हैं तो हम जो अन्य है मेरिट के आधार पे तो उसको पूरा नहीं कर पाते। तो ये 3-4 पॉइंट जो है इन्होंने बताया। अब इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब सरकार क्या कहता है कि सरकार जो इसमें जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, अधिकारिता, उन्होंने क्या कहा कि हम जो है ये संविधान के खिलाफ नहीं, संविधान सम्मत ही काम है। और जो आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 46 में क्या है कि SC ST और दुर्बल वर्ग के SC ST और दुर्बल वर्ग के लोगों को जो है आर्थिक और शैक्षिक रूप से हम उनको बढ़ावा देंगे। तो सरकार का ये तर्क है कि हम आर्टिकल 46 का जो है उसी के ऊपर चल रहे हैं, तो हम इस मूल ढांचे का जो है कैसे मूल ढांचे के खिलाफ हम कैसे हैं। सरकार कह रही है कि 46 में जो लिखा है आर्टिकल में हम उसी के आधार पे चल रहे हैं। तो मामला यही है। अब इस पे अभी सुनवाई हो रही है, फाइनल डिसीजन जल्दी आ जाएगा। और इस पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी जो है कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और 5 जजों की खंड जो है इसकी सुनवाई कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस हैं, यू ललित हैं और 4 लोग हैं, ये जो है सुनवाई कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी ही इसका फैसला आएगा तो फिर हम अगली वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।